नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के विदेश नीति के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने मुझे बेहद प्रभावित किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तव में ये सच है और इस स्थिति को लाने के लिए कुछ बड़े प्रयास करने चाहिए। जी हाँ, विदेश नीति के संदर्भ में एक नई बात ने मुझे बेहद प्रभावित किया है। बात यह है कि एस जयशंकर ने शुक्रवार अर्थात आज के दिन एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे जो भारत के विदेश नीति के संदर्भ में थी, और विमोचन के दौरान उन्होंने बातें कुछ ऐसी कही हैं जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही है और आगे होती भी रहेगी। वह यूँ कि पाकिस्तान ने एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाग लेने के लिए इस्लामाबाद आने का आमंत्रण दिया और भारत ने बाकायदा आधिकारिक तौर पर इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिसके बारे में 3 दिन पहले ही मैंने कहा था। और वो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका थंबनेल ही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान और शहबाज शरीफ देखते रह गए। आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पे। और तब मैंने कहा था कि एससीओ समिट में अगर प्रधानमंत्री को बुलाया गया है तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, और नहीं जाने का कारण जो विदेश मंत्री ने बताया है वो अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन बात उससे भी बड़ी है। और वो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद और बातचीत एक साथ करना चाहता है, जो भारत ने नकार दिया, और 10 सालों में पाकिस्तान को हमने अपनी तरफ से लगभग अलग थलग कर दिया, जिसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा है। और वहाँ के संसद में चर्चा होती है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगने को मजबूर है और इसीलिए बातचीत करना चाहता है। जिस आलू और प्याज के दाम पर पाकिस्तान और इंडिया में पक्ष या विपक्ष राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, आज उस आलू प्याज का दाम आईएमएफ के लोन देने के बाद भी आसमान छू रहा है। उनकी कीमतें पाकिस्तान की आम जनता को परेशान कर रही हैं। एक बोरी आटे और चावल के लिए बिजली के दामों को लेकर के, पीओके से लेकर के पाकिस्तान के अन्य भागों में जो कुछ भी हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है और उसको बताने की जरूरत है। जो बात आज विदेश मंत्री ने कहा और जो बहुत प्रभावित करने वाला वो ये है कि पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कोई भी देश है उसकी वास्तविक समस्या और उसकी वास्तविक स्थिति जिसमें वो मजबूर है बहुत कुछ सोचने के लिए, वो है उसका पड़ोस। और ये बिल्कुल सच है। भारत के संदर्भ में देखिए तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। कोई भी पड़ोसी भारत का, हालांकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध कायम करना चाहता है। रूस को देख लीजिए आप, यूक्रेन से समस्या है। पूरे मध्य पूर्व की समस्या देख लीजिए, इजराइल से सब परेशान, और सारे मुस्लिम देशों से या इस्लामिक देशों से इजराइल परेशान। अमेरिका के इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे देश हैं जिसके कारण अमेरिका भी परेशान तो खैर नहीं रहता, लेकिन हाँ वो चौकस रहता है। पूरी दुनिया का ये उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विदेश मंत्री ने एक बात नहीं कही जो मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि सचमुच में हर एक प्रमुख राष्ट्र जो आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी देश है, पूरी दुनिया में उठा के आप देख लीजिए, वास्तव में उसका पड़ोसी अगर उसके स्तर पर नहीं है तो उससे चिढ़ता है, उसको बर्बाद करना चाहता है, उसको तबाह करना चाहता है। कुछ भी नहीं करना चाहता है या नहीं कर पा रहा हो तो वो न्यूसेंस तो क्रिएट करता ही करता है, क्योंकि वो अपने सामने दूसरे को नीचा गिराना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देख लीजिए, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तो पाकिस्तान सोचता है किस तरह से टांग खींचे। अपने दम पर नहीं कर सकता तो चीन का सहारा ले रहा है। चीन ये देख रहा है कि हमारे बराबरी कहीं भारत न कर ले आने वाले 10 सालों में, तो चीन ऐसी स्थिति पाकिस्तान के जरिए या अन्य पड़ोसियों के देशों के जरिए कर रहा है कि भारत की सामाजिक आर्थिक विकास रुक जाए, राजनीतिक अस्थिरता हो जाए। और पिछला जो चुनाव हुआ उसमें चीन की क्या भूमिका है वो डीप स्टेट के तहत अक्सर मैं चर्चा करता रहता हूँ, जिसको लोग आने वाले समय में मानेंगे कि चीन, अमेरिका सहित तमाम ऐसे देश जो डीप स्टेट के पार्ट हैं। ये नहीं कि अमेरिका की बाइडेन सरकार के समर्थन से कुछ ऐसी संस्थाएं या चीन सरकार के समर्थन से कुछ ऐसी संस्थाएं या वहाँ की सरकारी एजेंसीज ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत में स्थिरता हो, ये भी हुआ। तो इन परिस्थितियों के संदर्भ में पड़ोस
इस तरह की प्रॉब्लम करता है। होना ये चाहिए कि इस मामले में रूस और अमेरिका की तरह सोचना चाहिए। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लामबंदी के तहत अमेरिका को, नाटो को अपने यहाँ और उसमें एसिमिलेट होने की कोशिश की, अपने यहाँ उनको बुला करके उनके सेनाओं को तरजीह देने की कोशिश की। रूस ने अटैक किया, रूस ने उसे तबाह किया। एक ही शर्त है कि आप नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि नाटो का सदस्य बनना हुआ नहीं कि अमेरिका हमारे बिल्कुल पड़ोस में आकर के अपनी सेना खड़ी कर देगा, और ये संप्रभुता को चुनौती है। अमेरिका आज तक अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ा, आप देख लीजिए। और अमेरिका के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वो अमेरिका ने इस तरह का बना दिया है, उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप मोस्ट कंडीशंस में है, और अभी भी कोई उसके आगे पीछे नहीं है। चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी देश आप ले लीजिए, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी है, वो अभी अमेरिका के पास पहुंचने में उनको कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे। इतना सशक्त अमेरिका, लेकिन अमेरिका के इर्द गिर्द के जितने भी देश देखिए किसी तरह से वो जी खा रहे हैं। क्यूबा से लेकर के हर एक देश देख लीजिए, यही नहीं अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आप देख लीजिए, अमेरिका किसी को मजबूत होने ही नहीं देना चाहता, और ना वो होने देना चाहता है, और ना उसकी कोशिश होती है कि कोई इतना मजबूत हो जाए। भारत को भी अब कुछ ऐसा ही सोचना होगा। आपको ये बात बेहद असमंजस में डालने वाली लग सकती है, या बेहद जिसको कहते हैं अव्यवहारिक लग सकती है, लेकिन क्या करिएगा, जब पड़ोस से बराबरी की नीति पर आप चलना चाहें, सहृदयता की नीति पर चढ़ना चाहें, तो वो आपको तबाह करना चाहता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कूटनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक नज़रिए से कि विदेश नीति में इतनी धार हो कि आप अपने इर्द गिर्द से दूर के देशों के साथ बहुत बेहतर संबंध करें, लेकिन पड़ोस के साथ इतने बेहतर करने की कोशिश न करें कि वो आपके लिए समस्या बन जाए। ठीक यही चीन भी कर रहा है, अमेरिका और रूस भी कर रहे हैं। तो भारत पड़ोस से बातचीत कर उसे अपने साथ रखने, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश क्यों करे? इसलिए बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक सीमा पार से आतंकी आते रहे हों और भारत के क्षेत्र में मुश्किलें पैदा करते रहे हों। ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत के क्या मतलब और क्या मायने? इसलिए एससीओ समिट जो अक्टूबर में होने वाला है, जिसमें चीन भी आ रहा है और उसके साथ के कई देश भी आ रहे हैं, वो सब भारत के मित्र हैं, सहयोगी हैं। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर भारत का प्रधानमंत्री पहुंचे, वो भी उन परिस्थितियों में जब पाकिस्तान इस स्थिति में भी जम्मू कश्मीर में न तो चुनाव होने देना चाहता है और न वहां पर शांति कायम होने देना चाहता है। फिर वहां पर एससीओ समिट में भाग लेने के लिए भारत क्यों जाए, जब दशकों से बातें रुकी हुई हैं और एक ही कंडीशन है कि पहले आतंकवाद समाप्त करिए, जो वो समाप्त करने वाला नहीं, तो फिर बातचीत के मतलब और मायने क्या? हाँ, अगर बातचीत करना ही है तो ये बोलना चाहिए कि भाई पीओके आपको छोड़ना होगा, लेजिटिमेट तरीके से आप चले जाइए, वहाँ पर पूरा जम्मू कश्मीर एक होने दीजिए और वो भारत के द्वारा शासित हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है और फिलहाल जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे पीओके भी भारत के साथ आने पर आगे बढ़ेगा। बातचीत अब सिर्फ इतना ही है, लेकिन भारत की अंदरूनी राजनीति में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना एक ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ कट्टरपंथियों को खुश करना है और वोट लेना है। इसलिए इंडिया अलायंस तो ऐसा करना चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, और इंडिया अलायंस में कांग्रेस के कई बड़े विदेश मामलों के जानकार जैसे मणिशंकर अय्यर टाइप के लोग, लेकिन फिलहाल ये देश चाहता है कि अभी पाकिस्तान से बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। समस्या तो ये है कि अभी पाकिस्तान और चीन किस तरीके से गलबहियाँ करके भारत के साथ आने वाले समय में समस्या पैदा करने जा रहे हैं, उससे निपटने की आगे की व्यवस्था और रणनीति बने और उस पर पूरा देश एक हो,
इस समय पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का न कोई मतलब है, न कोई मायने, उल्टे एक बड़ा न्यूसेंस क्रिएट होगा और वो भारत के सामने चुनौतियां ही पेश करेगा। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।